हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर, राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम लोग जो है ना पिछले क्लास में देखे थे संज्ञा, ठीक है। व्याकरण का ये लगभग पार्ट कौन सा है, पार्ट 8 होगा। 6 तक उधर पढ़ाए थे लगभग, और जो भी हो हाँ लगभग 8 होगा। प्ले लिस्ट बना हुआ, जाके चेक कर लो कौन सा है, ठीक है। तो जो संज्ञा नहीं देखा है तो वो सर्वनाम मत देखो, क्योंकि सर्वनाम तभी देख सकता है जब संज्ञा पढ़ा है, ठीक है ना। क्योंकि संज्ञा के बदले ही सर्वनाम आता है, तो यदि संज्ञा पता नहीं है तो फिर सर्वनाम पढ़ने से क्या फ़ायदा। तो स्टार्ट करते हैं सर्वनाम, ठीक है। जो नहीं देखा है तो संज्ञा भी देख लो जाके। तो आज हम लोग देखेंगे कौन सा सर्वनाम, है ना। अच्छा सर्वनाम, हाँ मुझे सर्वनाम हो गया। सर्व मतलब क्या होता है? सर्व मतलब सभी, है कि ना। और नाम मतलब नाम, क्लियर हुआ, मतलब सभी नाम। अब क्या इससे मतलब निकल रहा है, सभी का नाम इसमें आना चाहिए। किसी का इसमें छूट गया तो वो अपना कंप्लेन जो है ना राज सर के ऑफिस में डायल कर सकता है। अरे पागला के क्या रोड पे ठीक है। ए हल्ला ना, बहुत हल्ला कर रहे एकदम, मतलब खाली बोल क्या दे एकदम जो है ना पूरा चल देता है कि आप तो हम जो है ना पूरा छाइए जाएंगे। देखो सर्वनाम, सर्वनाम कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। इसीलिए हमसे संज्ञा के बदले आएगा, जब हमको संज्ञा पता ही नहीं है तो सर्वनाम कैसे पढ़ेंगे। तो जो शब्द संज्ञा के बदले आए उसको सर्वनाम कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन जो ना भी लिख लेना चाहिए। जो शब्द संज्ञा के बदले आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ समझो पहले, जो शब्द संज्ञा के बदले आए इसका मतलब है संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? नाम है। संज्ञा क्या है? नाम है। मतलब नाम के बदले आए, इसलिए यहाँ बोल रहा है सर्व मतलब सभी, नाम मतलब नाम। जो सभी नाम के बदले आए उसको सर्वनाम कहते हैं। क्लियर हुआ? जो सभी नाम के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो मतलब है कि नाम मतलब संज्ञा, तो हम कहते हैं जो संज्ञा के बदले आए, या तो हम यह भी कह सकते हैं जो किसी नाम के बदले आए उसको सर्वनाम कहते हैं। एक एग्जाम्पल, जैसे बोले मोहन खा रहा है। मोहन क्या कर रहा है? खा रहा है। तो यहाँ यदि हम देखेंगे खा रहा है, यहाँ पे मोहन, मोहन खा रहा है, तो यहाँ बताओ संज्ञा कौन है? मोहन है, क्योंकि हमको यहाँ नाम दिख रहा है मोहन। लेकिन यदि हम कहें वह खा रहा है, वह खा रहा है, मोहन गायब हुआ, तो मतलब ये नाम के बदले वह आ गया। वह खा रहा है, अब कौन खा रहा है वो हम देखेंगे तभी पता कर सकते हैं, ठीक है ना। और यदि हम किसी को वह कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो मेरे प्रेजेंट में है। हम किसी को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो वो लड़का दिख रहा है ना, वही लड़का चोर है। अरे यहाँ किसी को नहीं बोले हम, है ना। तो जो ना वह बता रहा है, यह बता रहा है, यह जैसे यह रहेगा ना कॉन्टेक्ट में आता है। देखो यह वाका दोनों में थोड़ा डिफरेंट है ना। हम बोलते हैं वह चीज़, याद है ना वो चीज़, ठीक ना। तो वो चीज़ मतलब है कि वो मेरे प्रेजेंट में हो भी सकता है या नहीं भी, लेकिन यह जो बोलते हैं ये कॉन्टेक्ट में भी रहता है। यह चीज़ देखिए, यह चीज़, यह देख रहे हैं ना, मतलब क्या है ये प्रेजेंट में पूरा है। वह लड़का बहुत ख़राब था, वह लड़का बहुत ख़राब था, हो सकता है यहाँ प्रेजेंट ना हो, वह के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि कह देंगे यह लड़का, तो यह मतलब प्रेजेंट सामने है पूरा, है ना। वह का मतलब हो सकता है तुम्हारे सामने यहाँ हो भी आया तो नहीं भी। वह लड़का याद है ना कितना बदमाश था, ठीक है। लेकिन कहेंगे यह लड़का याद है ना कितना बदमाश था, यह लड़का, तो मतलब है कि यहीं पे है लड़का, ठीक ना। ऐसा नहीं बताना पड़ेगा यह लड़का याद है ना, यह लड़का, यह मतलब यहीं है, वहाँ का बता रहा है कि ना। अब वह बोलेगा तब ऐसे करेगा, वो हाँ याद है ना वो लड़का, हाँ याद है। तो मतलब कह रहा है कि जो नाम के बदले आ जाए, जो संज्ञा के बदले आए, तो मोहन कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका मतलब है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले आ गया। मतलब कोई भी प्रकार का संज्ञा हो तो उसके बदले यदि आता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि कलम
टूट गई, है ना, कलम क्या हो गई, टूट गई। यदि हम कलम के जगह पर देखते हैं तो और कुछ बोल सकते हैं, फिर कलम बोलेंगे तो फिर फायदा क्या है। ये टूट गई, है ना, ये टूट गई, इसका मतलब है कि मेरे हाथ में वो कलम होगा, तभी दिखा के बोल रहे हैं ये टूट गई, है ना, तो हम दिखा रहे हैं ये टूट गई, तो आदमी समझ जाएगा ये का मतलब नाम नहीं है, नाम है, ठीक है ना, ये का मतलब ही कलम है। तो ये जो आया यहाँ पर कलम के बदले ये सर्वनाम है। अरे मक्खी, तुमको यहीं बैठने मिल रहा है, बताओ। तो यहाँ पर जो ना कलम के बदले ये आ रहा है, तो ये क्या है, सर्वनाम। जैसे हम बोले कि जो ना और भी कुछ बोल सकते हैं ना, जैसे तुम लोगों का नाम नहीं लिए लेकिन बोले तुम लोग अच्छे हो, तुम लोग अच्छे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम आ रहा है, ठीक है ना, तुम लोग भी है, तो तुम यहाँ जो आ रहा है तो ये क्या है, सर्वनाम। क्लियर है, नाम हम किसी का नहीं लिए हैं लेकिन तुम लोगों के बदले ला दिए, तो तुम यहाँ जो लगा है ये क्या है, सर्वनाम है। तो शायद सर्वनाम तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। कि मतलब जो संज्ञा के बदले आ जाए, जो किसी का नाम नहीं ले। जैसे देखना सर्वनाम का बहुत उपयोग है। जैसे बच्चा में तुम लोग अभी बच्चे हो, है ना, आता है जो ना गाय पर लिख लिखे, पहले आता था गाय पे लिख लिखे जो ना, और विद्यालय पर लिख लिखे, तो इस तरह लेख आता था, वही आगे पढ़ेगा तो निबंध में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर जो ना लिखे कि गाय के 5 टांगे होती है, नहीं किसी किसी ना हो जाता है, एक को ज्यादा हो जाता है। गाय की 4 टांगे होती है, ये सही है ना, टांगे होती है। गाय सीधी होती है, ये बात सही है, नहीं सही है। कुछ गाय मरखाई हो जाती है ना, तो वो अलग बात है। गाय सीधी होती है, गाय के 2 आंख, गाय के 2 आंख होती है। ऐसे आंख की जगह आंखें लगाएं तो अच्छा लगेगा क्या, होती है। उसके बाद बोले गाय की 1 पूंछ, लंबी पूंछ, है ना, गाय की 1 लंबी पूंछ होती है। गाय को एक, अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है ना, ये देखो हम निबंध तो लिख रहे हैं लेकिन बच्चा में जो है ना उतना पता नहीं चलता, अरे निबंध लिख रहे हैं तो क्या गलती हो रहा नहीं हो रहा। हम देख रहे हैं कि कोई सेंटेंस यदि नाउन का पुनरावृत्ति करे, ध्यान सुनना, कोई सेंटेंस यदि नाउन का पुनरावृत्ति करता है, मतलब संज्ञा का पुनरावृत्ति करता है, तो वो सेंटेंस अशुद्ध हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे यहाँ देखो गाय की 4 टांगे होती है, गाय सीधी होती है, गाय के जो 2 आंखें होती है, ठीक है, गाय की लिखते है ना, गाय की 2 आंखें जो ना होती है, गाय की 1 जो लंबी पूंछ होती है। अब कितना बार यहाँ गाय आ रहा है ना, तो ये पूरा सेंटेंस खराब करते जा रहा है, हर बार गाय, तो इस तरह तो पूरा जो गाय के बारे में लिखेंगे तो 30 बार तो गाय आ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये गाय एक बार तो प्रयोग कर दिए ताकि जो है वो गाय के बारे में, आगे गाय के स्थान पे कोई सर्वनाम लेंगे, क्लियर है ना। हाँ, तो यदि हम गाय की 4 टांगे होती है जो ना, इस जो ना गाय सीधी होती है तथा इसकी, है ना, अब यहाँ देखो गाय की जगह हम इसकी लगा रहे हैं क्योंकि हम पहले बोल दिया गाय है, अब यहाँ इसकी आ रही है, इसका मतलब है कि इसकी, उसका, उसका, ये सभी क्या है, सर्वनाम। तो सर्वनाम किसी भी जो ना सेंटेंस को अच्छा बनाता है, क्लियर ना। पुनरावृत्ति, नाउन के पुनरावृत्ति से जो ना ये रोकता है, क्लियर हुआ। तो ये याद रखना जो ना हम लोग क्यों जो ना संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, ताकि उस जो ना संज्ञा का पुनरावृत्ति से बचें। समझ में आया। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं जो ना कि सर्वनाम देख लिए कि क्यों जो ना हम लोगों को लिखना चाहिए, तो उसके बाद देखते हैं सर्वनाम का प्रकार, ठीक है। तो देखो यदि हम देखें सर्वनाम का प्रकार, सबको दिख रहा है ना, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो पहला है
पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान से सुनते रहो, है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब यहाँ पुरुष का मतलब ये पुरुष नहीं सोचना, है ना। पुरुष का मतलब यहाँ बता रहा है कि मेल फीमेल दोनों। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है कि वह सर्वनाम, हम डेफिनेशन बोल देते हैं तो तुम लोग जो ना बाद में लिख लेना, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम उस सर्वनाम को कहते हैं जो स्त्री या पुरुष के लिए जो ना प्रयोग होता है। क्लियर? जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग होता है जो सर्वनाम, उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर बात? समझ में आएगी ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो ना याद रखना। अब देखो जैसे हम क्या कहें, पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, ठीक ना। हाँ, यह आएगा, वह आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ये भी तो नहीं, ये नहीं, यह वह हो जाएगा, तुम आ जाएगा, आप आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ देखो यदि हम पुरुषवाचक सर्वनाम देखें तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरह का होता है। कितना तरह का? 3 तरह का। 3 तरह का, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा हो जाएगा मध्यम पुरुष, और तीसरा हो जाएगा अन्य पुरुष, या इसी को कहते हैं प्रथम पुरुष। क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। अब समझो पहले, देखो हम बोले कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 तरह का होता है, एक उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष को ही कहते हैं प्रथम पुरुष, इसीलिए यहाँ ज्यादा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है ना। अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, आदमी पहले बोलता है प्रथम, मध्यम, तब उत्तम बोलता है ना। तो ये भी बोलना सही है। कुणाल कोई बात है? नहीं तो बहुत मार मारेंगे। यदि अभी पूछ जो ना पढ़ाया वो क्वेश्चन पूछ दिए और नहीं बताया तो पूरा क्लास रोक के मारेंगे। पहले देखो उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष हम लोग पहले समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 तरह का, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। देखो उत्तम पुरुष उस पुरुष को कहते हैं, डेफिनेशन तुम लोग लिखना, हम बोल देते हैं। ठीक है। उत्तम पुरुष उस पुरुष को कहते हैं जो किसी के बारे में कुछ कहता है। जैसे मान लो कोई सभा का संबोधन कर रहा है, जैसे हम क्लास ले रहे हैं तुम लोगों का, ठीक है। तो हम पढ़ा रहे हैं, हम कुछ बोल रहे हैं और तुम सुन रहा है। तो बोलने वाला जो होता है, ज्ञान देने वाला, उपदेश देने वाला, जो बोल रहा है, सभा को संबोधित कर रहा है, उसी को कहते हैं उत्तम पुरुष। क्लियर हुआ? मतलब यहाँ हो गया बोलने वाला। डायरेक्ट हम लिख देते हैं शॉर्ट में कि बोलने वाला क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कहलाएगा। जैसे यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, तो हम जो ना पढ़ा रहे हैं और तुम लोग सुन रहे हो। क्लियर है? तो हम यहाँ क्या हो गए? उत्तम पुरुष। ठीक है। बोलने वाला, ज्ञान देने वाला, उपदेश। उत्तम मतलब होता है, मतलब क्या? छोड़ दो, अरे नहीं बोलता है कि उत्तम मतलब होता है अच्छा, होता ही ना। जैसे हम देखें, उसके बाद मध्यम पुरुष। मध्यम होता है जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, हम उपदेश दे रहे हैं, तुम लोग सुन रहे हो, जिसे शब्दों का प्रयोग होता है। हाँ पहले सुनो। जैसे हम बोल रहे हैं और तुम लोग सुन रहे हो, तो जो सुन रहा है उसी को कहते हैं मध्यम पुरुष। उसको क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। तो हम यहाँ बोल रहे हैं, बोलने वाला हो गया उत्तम पुरुष, और सुनने वाला, सुनने वाला ये हो जाता है मध्यम पुरुष। और यदि हम किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, उसको कहते हैं अन्य पुरुष। जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए या बोला जाए, या बोला जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अन्य पुरुष। अब पहले समझो, समझाते हैं पहले इसको। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो आज कोई क्लास में नहीं आया, ठीक है। कौन नहीं आई है? रिहाना नहीं आई है। हाँ ठीक। जैसे मान लो कि आज हम यहाँ रिहाना का बुराई करते हैं, ठीक, ऑन द जो ना क्लास एकदम पूरा लाइव में। तो यदि हम रिहाना का बुराई कर रहे हैं तो क्या रिहाना सुन रही है? नहीं। कौन सुन रहा है? तुम लोग सुन रहे हो। बोलने वाला हम ही है। तो यदि हम बोल रहे हैं और तुम लोग सुन रहे हो और हम बात कर रहे हो उसके बारे में जो यहाँ है ही नहीं प्रेजेंट में, तो जो प्रेजेंट में नहीं रहता है उसी को कहते हैं अन्य।
ये क्या हो जाएगा? अन्य अन्य। या तो इसी को कहते हैं प्रथम पुरुष। प्रथम इसलिए क्योंकि बात उसी से छिड़ा है ना, तो प्रथम पुरुष या उसको कहे अन्य पुरुष क्योंकि यहाँ नहीं है। और यदि हम जो ना बोल रहे हैं तो हम हो गए उत्तम पुरुष क्योंकि हम ही बोल रहे हैं उसके बारे में, ठीक है, तो उत्तम पुरुष। उसके बाद हो जाता है जो ना मध्यम। मध्यम होता है मीडिएटर का काम करता है, जो सुन लिया और बात को फैला दिया पूरा, क्लियर ना, उसको कहते हैं मध्यम पुरुष। समझ में आया रे? समझ में आ रहा है रे? जैसे मान ला किसी का कोई चुगली करता है ना, ठीक है, तो और ये खास करके चुगली वाला काम अब ये बताए नहीं जो ना किसी का पूरा जो ना हैंडल में रहता है, ठीक है, अपना उसका एक गैंग होता है, ग्रुप होता है, और उस ग्रुप का नाम जो ना चुप। देखो हम कभी बोले थे हे भगवान नहीं 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 नहीं, इतना अपराध वाला जो ना काम हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब छोड़ो, यदि स्वीकार कर ही लिए तो नाम ले लेते हैं हम। ये बात सही है सर। ये सही है ना? हाँ। ये बात सही है, 100% सही है। और ये किसी के बोलने से हम नहीं जो ना बोल सकते हैं। ये इसका एक अपना ग्रुप होता है, ध्यान सुना। यदि मान लो कि इसको जो ना किसी के बारे में कुछ कहना है, अपने बगल वाले को बोले, ठीक है, तो ये जो ना पूरा घनघोर बोलती है ना, क्योंकि मान लो यदि रहे इतना सा बात वो बना के इतना बोले, ठीक है, एकदम पूरा बनाया हुआ बात बोलते हैं। उसके बाद में यदि बोल दे 100% तो समझना 10% सही है, उसके बाद 90% तो ऐसे चल रहा है ना, वो ऐसे ही होता है। नहीं तो वो जो ना पूरा बनाने आता है। और अदर किसी को जो ना मतलब होता है कि बनाता नहीं है, डायरेक्ट जो आया ना वो बोल दिया, ठीक है ना, वो हो जाता है कि जो ना वो सच्चाई है, लेकिन सच्चाई में अपना बना रहे हैं तो उसको कहते हैं जो ना। तो ये जो है मान लो किसी के बारे में बोल रही है, जैसे मान लो ये छोटिया है, ये छोटिया है, हाँ छोटिया, देखो, और ये हो गई फलनी। फलनी फलनी फलनी, समझ में आ रहा है ना? ठीक, तो ये फलनी है। अब ये छोटी और फलनी बात कर रही है, क्या हो रहे? नहीं सर, तुम पढ़ेगी या भागेगी? खाली ये बता दो, सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दो। पहले बता रहे हैं यहाँ किसी का तो देखो हम बता रहे थे कि ये मान लो जो ना छोटिया है, छोटिया, और ये हो गया फलनी। हम किसी का नाम ले लेंगे, फलनी फलना फलना चलना होता है कि ना, तो हम क्यों लें किसी का नाम। तो ये हो गया फलनी। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि एक लड़की यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ हम नाम लेते हैं जो यहाँ क्लास में नहीं हो, ठीक है ना, रिहाना है। अच्छा हम रिहाने बोल देते हैं, हेलो रिहाना, अरे जो भी रेहाना होता है, हल्ला नहीं करो अब, ठीक है ना। तो ये देखो, अच्छा इसका बाल, अरे बाल, इसका बाल उठा के यहाँ हम रेहाना लगाए थे सब। देखो अब जो ना इसके बारे में ये दोनों चर्चा कर रही है, क्लियर। यदि मान लो चर्चा ये उठाई है ना, तो इसको कहते हैं जो ना क्या, अन्य पुरुष। क्या कहते हैं इसको? सॉरी अन्य बोलते हैं उत्तम पुरुष। हाँ, इसको क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। यदि ये चर्चा उठाई है तो सुनने वाली ये पूरा ध्यान लगा दी, बोलते कान लगाना, मुहावरा है कान लगाना, मतलब ध्यान लगाना है ना, या ध्यान देना। तो ये जो ना अब छोटिया पूरा कान लगा दी, ठीक है। तो ये हो गई सुनने वाली। तो सुनने वाली को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। और तीसरा है जिसके बारे में कहा जा रहा है, ये यहाँ प्रेजेंट में है ही नहीं, ठीक है, तो ये नहीं है, इसको कहते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष या कहते हैं इसको, क्लियर हुआ। तो ये जो तीनों याद रहना चाहिए। जैसे मान लो अब जैसे जो ना अन्य उत्तम पुरुष हो गया, जैसे मैं बोल रहा हूँ, है मैं बोल रहा हूँ या तो हम बोल रहे हैं, तो ये मैं हम जो ना ये आएगा किसके लिए? उत्तम के लिए, क्योंकि जो ना हम बोल रहे हैं तो अपने में लगा रहे हम, ठीक है ना, कि मैं स्वयं, ठीक है ना, स्वयं हम बोल रहे हैं। मध्यम होता है इसे तुम लोग या आप लोग। तो तुम लोग या आप लोग यदि देखो, तुम यदि मैं कहते हैं यहाँ तो ये आया उत्तम में, और यदि हम कहें तुम या आप, तुम या आप, ये हो जाएगा मध्यम में। और जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है ना, वह लड़की, ठीक है ना, यह चीज, ठीक है ना, वह चीज, उसके बारे में, ठीक है, तो जो है ना इसका उसका या वह क्या हो जाएगा?
ठीक है। ऐसे यह नहीं बोल सकते क्योंकि यह तो यहीं रहता है ना, यह यही है प्रेजेंट में, ठीक ना, तो वह बोलेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में बोलेंगे तो चलेगा, ये जो ना अन्य पुरुष हो जाएगा। क्या समझ में आया थी ना, कोई दिक्कत? तो जो ना पुरुषवाचक पाला खत्म हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, ध्यान से देखना, 6 प्रकार है इसमें, अभी जो ना पहला खत्म हुआ और इसी में जो ना थोड़ा था अलग अलग, उसके बाद सब जो ना अपना अकेले बेचारा जो ना जीवन यापन करता है। तो दूसरा देखते हैं, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, अब देखो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है, डिफिनिट है ना, निश्चय है मतलब निश्चित है, कोई चीज के बारे में बोल रहे हैं तो वो निश्चित है, क्लियर है ना, तो उसको कहते हैं निश्चयवाचक। अब निश्चित मतलब क्या हुआ, जैसे अभी बोले कि यह कलम तोड़ दिया, यह मार्कर है, कलम है, ठीक है ना, हम बोले यह कलम तोड़ दिया, तो निश्चित है, हम तुमको दिखा रहे हैं, निश्चित है कि नहीं। यह लड़का जो चोर है तो निश्चित है, ठीक है, वह लड़का चोर है, तो वह भी बोल रहे हैं, तो हम जरूर है कि कोई न कोई पहले नाम बताए होंगे, तो बोल रहे हैं अरे वह लड़का, उस लड़का बात करो, वो लड़का चोर है ना, वो ऐसे ही है। तो यदि हम कहें यह वह, ठीक है ना, ये वो, तो ये सब हो गया निश्चित, ये निश्चित है कि हम जो ना डिफिनिट है बता रहे हैं तुमको, ठीक है ना। यदि किसी का नाम ले लें तब तो भयंकर निश्चित हो जाता, ठीक है ना, कि मोहन ही जो ना कलम चुराया है, मोहन ही कलम तोड़ा, राम ही वह लड़का है जो कि पढ़ने में तेज था, ठीक है। तो अब ये बोले कि हो सकता है वो पास में पढ़ा हो, क्लियर रखने, जैसे मान लो कोई क्लास में आ जाए, बोलेंगे यही लड़का था जो एकदम पूरा क्लास में एकदम हमेशा अव्वल रहता था, तो यदि हम बोल रहे हैं तो ये निश्चित है, तो निश्चित के घटना में यदि हम देखते हैं तो यह हो जाएगा, यह आएगा, वह आएगा, ये आएगा, वो आएगा, आएगा कि ना, ये वे जो ना या वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, ये सभी निश्चित है, निश्चित है क्योंकि हम इसके बारे में बता रहे हैं तुमको, ठीक है। तो निश्चित होता है जो मेरे सामने में हो या जिसके बारे में कहा जाए, ठीक है ना, और फिक्स हो, हम हाँ उसी के बारे में बोल रहे हैं, तो उसको कहते हैं निश्चित। यदि हम कह दें कोई लड़का यहाँ चोर है, लेकिन क्या नाम लिया, नहीं लिया ना, तो हम बोलते हैं यहाँ कोई लड़का चोर है, कोई लड़का अच्छा नहीं है, हो सकता है कोई लड़की अच्छी नहीं हो, लेकिन हम बोलते हैं तुम लोगों में से जो ना, यदि हम किसी का नाम ले लें, नाम ले लें यहाँ, जैसे मान लो किसका नाम लें, सुधांशु का नाम लेते हैं, सुधांशु अच्छा लड़का, मुस्कुराता है क्या, तो अच्छा ये बताओ, यदि हम नाम ले लिए तो डिफिनेट हो गया ना, सब उसी को देखेगा, लेकिन हम यहाँ बोलेंगे कोई तो है जो कि पूरा बदमाश है, यहाँ सब एक दूसरे ताके कौन है, कोई फिक्स नहीं ताकेगा, फिक्स ताकेगा क्या, नहीं, लेकिन हाँ एक दूसरे के देखे, तुम्हें क्या, तुम किसको देख रहे सर, देखो हम टारगेट में देख रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, क्लियर रखने। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनडिफिनिट, डिफिनिट नहीं है, क्लियर ना, जो डिफिनिट हो उसे जो ना कहते हैं निश्चयवाचक, और जो ना निश्चित ना हो उसको कहते हैं अनिश्चयवाचक। तो तीसरा है अनिश्चय, तो तीसरा क्या है, अनिश्चयवाचक। अब ध्यान से समझो, ठीक है ना, तो ये हलाने को, तो निश्चयवाचक हो गया जो निश्चित है, जिसके बारे में कह रहे हैं सर यही लड़का है जो मेरा कलम तोड़ दिया था, यही लड़का है जो कलम को मारा था जिन रास्ते में, तो यहाँ हम यह हुआ जो बता रहे हैं कि एकदम डिफिनेट करके, अब पक्का वो मार खाएगा, लेकिन हम कहेंगे सर पीछे से कोई मारता है, पीछे से कोई मारता है, अब किसको मारे हम, पीछे बहुत आदमी है ना, तो यदि पीछे से कोई मारता है सर जो ना, पीछे से कोई मेरा बाल खींच लिया, ऐसे होता है ना, तो हम कन्फर्म है तुम लोग कौन खींचा, नहीं सर हमको पता नहीं, लेकिन कोई तो है, निश्चित नहीं है। हम यहाँ आए, मान लो किसी के घर में गए, ठीक है, और गए वहाँ बोले कि देखिए ना हम आपके यहाँ से कुछ ले जा रहे हैं, तो वो आदमी ताकेगा कौन चीज़ लेके आए, कहीं कोई बड़ा चीज़ तो उठा के नहीं लेके, पता है कि ना। जैसे मान लो कोई आदमी तुमको बोले आपका कुछ खो गया ना, अब कुछ खो गया, नाम ने बताया, अब टेंशन में कौन चीज़ खो गया, ऐसे तो नींद चैन खोले रहता, और क्या खोए थे, मोबाइल तो है ये है, चार्जर है ये, सब चीज़ खोज रहा है, नहीं हमारा कुछ गायब नहीं हुआ, कुछ तो खो गया, अब उसका जो ना चैन खो रहा, और क्या खो रहा, क्लियर ना, मतलब कि उसका जो खुशी है वो तुम छीन रहा है, जो उसका शांति है वो भंग कर रहा, तो इसका मतलब कुछ खो रहा, अब वो टेंशन में क्या खो गया। तो जो हम नहीं बताए, यदि हम बताते आपका मोबाइल खो गया, सर से मोबाइल खोजता, कहाँ रखे थे, चार्ज में दिए थे, यहाँ पर कौन उठाया, लेकिन हम बोले ही ना, हम बोले कुछ खो गया, तो कुछ में अब बहुत चीज़ आ रहा है उसके दिमाग में, पता ही नहीं चल रहा क्या आ रहा है नहीं आ रहा, तो समझ में आ रहा ना कि यदि डिफिनिट ना हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। जैसे मान लो कोई आदमी तुमको बोले
कि थोड़ा सा पानी लेते हैं हम, थोड़ा सा पानी लाना निश्चित है, कितना बोला है? थोड़ा सा। तो ऐसे करेंगे, उंगली डुबा दिए, एक बूंद कम से कम लीजिए पानी लाए, कहाँ गए? 2 बूंद गिरा दिए, कितने बोले थे लाने? तो आप ही तो बोले थे थोड़ा सा। थोड़ा मतलब कितना होता है? आप ही बता दिए थोड़ा मतलब क्या होता है? 1 गिलास होता है ना, 1 गिलास में थोड़ा कहाँ होता है? 1 गिलास हो गया ना, वो तो डिफिनिट हो गया। यदि कोई आदमी बोले कि 1 गिलास पानी लाओ तो लेते आएंगे ना हम। यदि कोई बोले कि जो ना 1 बाल्टी पानी लाओ तो हम लेते आएंगे, क्योंकि वहाँ निश्चित है, बाल्टी बोल रहा है ना। लेकिन कोई बोलेगा थोड़ा सा पानी लाना, अब मान लो कि थोड़ा तुम उठा के ऐसे ले गया, यही होता है थोड़ा पानी। तो क्या होता है थोड़ा पानी? आप डेफिनेशन दीजिए, क्लियर रखना। तो थोड़ा का मतलब कोई निश्चित है? हम यहाँ बोले कि आपके यहाँ से कुछ ले गए, कुछ ले गए निश्चित है, क्या ले गए? नहीं। थोड़ा ज़्यादा लाना, ये भी बोलता है, जैसे जो ना कुछ लाने गया मार्केट से, थोड़ा ज़्यादा ही ले लेना। अब थोड़ा ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा, क्या निश्चित है? नहीं, अपने ही मन से लेते जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो कुछ है, थोड़ा है, अधिक है, बोलेंगे जो ना आज तुम अधिक खा लिया। अधिक मतलब कितना खा लिया, क्लियर है कि नहीं? तो मतलब क्या है जो ना कि यदि हमको जो ना कुछ निश्चित पता नहीं चल पा रहा है तो उसी को कहते हैं अनिश्चित, क्लियर है कि नहीं, या अनिश्चयवाचक। तो इसमें बोलेंगे कि कोई सामान ले गया है, हमको पता नहीं है, ठीक है। जैसे हम रास्ता में जा रहे हैं, बोला सर कोई हमको पीछे से मारा था। अब बहुत आदमी है, कौन मारा था ये तो पता नहीं है, लेकिन कोई मारा था। तो कोई मारा था, हम किसको मारा है ना। तो यहाँ पर हो गया कोई, ये निश्चित नहीं है। जैसे हम बोले कुछ लेके भाग गया, तो कुछ यहाँ वो निश्चित नहीं है, ठीक है ना। यदि बोले कम होता ना, हम कम खाते हैं, कम मतलब 1 रोटी का इतना सा हिस्सा, इसको भी कम ही कहते हैं। कम किसको कहें? क्योंकि ये कॉम्परेटिव दर्शाता है, ये किसी से तुलनात्मक जो चीज़ है कि हम कम या ज़्यादा। कोई बोला कि आदमी कि हम बहुत तेज दौड़ते हैं, किससे? बहुत तेज दौड़ते हैं, किससे? चींटी से, है ना। आप देखिए चींटी कितना धीरे धीरे चलती है, हम जो ना कितना स्पीड से निकल जाते हैं। यदि कोई तुलना करे तभी ना कम ज़्यादा कहेंगे। हम तेज दौड़ते हैं, किससे दौड़ते हैं? चींटी से दौड़ते हैं। यदि कोई आदमी के बारे में कहे कि हाँ हम इससे तेज दौड़ते हैं, दौड़ा के दिखा लेंगे, क्लियर है कि नहीं। यदि ऐसे ही बोले कि हम तेज दौड़ते हैं, ठीक है, तो पता नहीं चलेगा किससे तेज दौड़ता है ना। तो जब भी हम जो ना कोई बात करें तो वहाँ यदि कुछ स्पष्ट नहीं पता चल रहा, जैसे कम यहाँ बोले, ठीक है ना, कम में पीना। कभी कभी देखना कि जो ना मान लो कि कुछ लाया, जो ना मजा लाया पीने के लिए, ठीक है, आज दे दिया तो प्राण धक धक कर रहा, पता नहीं कितना पी जाएगा, तो उसको बोल देते हैं थोड़ा कम में पीजिएगा। अब थोड़ा कम में वो जो ना वो बोलेगा हम 2 बार तो लिए थे मुँह में, लेकिन मुँह में गड्ढा बहुत बड़ा है, आधा डब्बा खत्म हो गया है, ठीक है, और उसके बाद लग रहा है हम कम में तो पिए थे, हम तो 2 बार लिए थे। हो सकता है किसी का 1 बार में आधा डब्बा पहुँचा दे, 1 पौवा आता है उसके मुँह में, क्लियर है। तो यहाँ कम कोई डिफिनेशन नहीं है, कम मतलब पता ही नहीं कितना कम, क्लियर है कि नहीं। तो ये कम, कुछ, थोड़ा, अधिक, ये सब क्या है? ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक है। अधिक ये सब अनिश्चय है, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। चौथा नंबर देख लिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। चौथा होता है यहाँ प्रश्नवाचक। देखो प्रश्नवाचक या तो हो सकता है संबंधवाचक हो, तो टेंशन मत लो, ठीक है। तो देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक मतलब सिंपल सा बात है कि हम प्रश्न कर रहे हैं। यदि प्रश्न आ जाए तुम कौन हो, तो यहाँ पर यदि कौन आ रहा है, प्रश्न पूछ दिया ना, प्रश्नवाचक कौन हो, तो यहाँ कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जिससे तुमको लगे कि ये क्वेश्चन पूछ रहा क्या है तुम्हारे मन में। तो मतलब यहाँ क्या एक क्वेश्चन पूछा है, क्यों गया तुम वहाँ, क्लियर है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि तुमको लगे कि ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है और उसका उत्तर है, तो प्रश्न पूछ रहा है तो उसमें देख लेना कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्लियर है कि जो ना तुम्हारा क्या खो गया, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा बात जो कि उसका बात सुन के तुमको रिप्लाई देना पड़े, समझना क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लियर है कि नहीं। तो यदि यहाँ देखें कौन, क्या, ठीक है ना, कहाँ, कैसे, बहुत सारा हो सकता है ना। तो जिससे तुमको लगे कि ये सारा क्वेश्चन जो ना पूछ रहा है, तो उसको कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्लियर है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम एग्जाम्पल भी देते जा रहे हैं, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या बाबू, है ना, पूछता है कि नहीं। जैसे मान लो कोई रास्ता में, तुम्हारा नाम क्या बाबू, हाँ फलना कुमार, फलना, है ना। तो ये याद रखना कि कौन, कहाँ, कैसे, क्या, ये सारा क्या है, प्रश्नवाचक। यदि हम 5वां कहें संबंधवाचक, संबंधवाचक,
संबंध से पता ही चल रहा है कि एक तो संबंध दर्शाएगा, क्लियर ना। संबंधवाचक मतलब जो संबंध दर्शाने का काम करता है उसको संबंधवाचक कहेंगे। जैसे राम की गाय, राम की गाय ना होगा, हाँ अच्छा संबंध, अच्छा इसमें तुमको नहीं दिख रहा है ना। अच्छा ये देखो राम की गाय, ये हो गया तुम्हारा जो ना, यहाँ संबंध दर्शा रहा है लेकिन ये सर्वनाम नहीं हुआ क्या। ये संबंधवाचक जो ना यदि हम देखें तो ये आ गया कारक तुम्हारा, ठीक है। छोड़ो यहाँ, यदि राम की गाय की जगह इसकी गाय बोले तो इसकी चलेगा, तो एक तो संबंध आ रहा है ना कि इसकी, ठीक है ना। तो यदि यहाँ देखें तो ये इसकी उसका उसकी जो ना किताब में दिया है कभी संबंध। अच्छा यहाँ दे दिया है जो ना, ये सेंटेंस जोड़ के बनाया है ना, ये सेंटेंस बनाया है कि जो ना, जैसे ये देखो ये तो तुम्हारा जो ना कारक में पहुंच गया, कारक पढ़ाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारे जो ना संबंध वाचक सर्वनाम में ये है कि जो ना जैसे लगाया है जो सो, जो सो, जैसा वैसा, जैसा वैसा। तो यहाँ सेंटेंस ये बता रहा है, मतलब जो चाहो सो ले जाओ, क्लियर ना। यहाँ एक सेंटेंस नहीं जोड़ा है, जो मन सो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन सो ले जाओ, ठीक है। जैसा करनी वैसा भरनी, तो यहाँ एक सेंटेंस दर्शा रहा है, मतलब दोनों सेंटेंस का संबंध आएगा। जैसे हम बोल दिए ना कि जैसा करनी, तो वहाँ बोल देगा वैसा भरनी, ठीक है। जो मन सो ले जाओ, तो जो मन सो, ठीक है ना। तो ये जो ना जब सेंटेंस एक जैसा आए तो यहाँ संबंध दर्शा रहा है, ठीक है, कि ये जो सो ये एक साथ आ रहा है, जैसा वैसा, जैसे को तैसा, होता है ना, जैसे को तैसा। तो यहाँ जैसा तैसा जैसा वैसा ये सभी संबंध को दर्शा रहा है कि मतलब एक आएगा तो दूसरा आ ही जाएगा, क्लियर ना। तो यहाँ सेंटेंस में संबंध दर्शा रहा है। यदि जो ना सिर्फ बोलेगा जो ना बोले, ठीक है ना, अब वहाँ छोड़ दिया तो तुमको लगेगा यहाँ बात अधूरा है, इसका कौन कौन रिलेशन आए, ठीक है ना। तो जो ना बोले बोल बम, उसका दिया पूता कम, ऐसे जो ना समझाया। ये जो ना मतलब कि जब हम लोग जो ना बहुत पहले, ये बात है जो ना लगभग कि 13 साल पहले, ठीक है, 13 साल पहले हम जो ना बोलबम गए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ जाना क्या, अच्छा रुको 5 मिनट। तो देखो जब हम लोग जाते थे ना तो वहाँ पर इसी तरह का नारा लगता था, ठीक है, जो ना बोले बोल बम, उसका दिया पूता कम, ठीक है। जो बाबा को भूलेगा गोड़ हाथ फूलेगा। यहाँ जो बहुत सारा इसमें जो ना बोलबम का ये और उसके बाद भी एक और था, ठीक है ना, कि जो ना भोले बाबा फक्कड़ है, पार्वती से टक्कर है। मतलब जो ना हम लोग बोलते बोलते जो ना पूरा मतलब, और भी गैंग था पूरा एकदम, पूरा चलते थे नारा लगाते हुए, मजा आता था पूरा। पहली बार गए थे आनंद आ गया। लेकिन देखो तो यहाँ से हो गया संबंध, मतलब जब अरे सुनो जब भी आएगा ये दोनों साथ साथ आएगा, क्लियर है। उसके बाद एक और निजवाचक, कौन वाचक, निजवाचक। निजवाचक मतलब होता है जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है, जो ना निज मतलब अपना, है ना, जो अपने आप के लिए प्रयोग करता है उसे कहते हैं निजवाचक। क्या कहते हैं उसको, निजवाचक। यदि हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ बोलते हैं जो ना मैं भी आएगा, स्वयं आएगा, और क्या दिया मेरा हमारा, हाँ ये सब आएगा जो ना निजवाचक में आ जाएगा, है ना। तो निजवाचक जो अपने लिए बोध कराए, या मेरा कलम है, मेरा मतलब हो गया निज, है ना, तो यहाँ मेरा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर जो ना अपना जो ना स्वयं का बोध हो उसको कहते हैं निजवाचक, उसे क्या कहते हैं, निजवाचक। तो उम्मीद करते हैं ये जो ना 6 तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ जो ना पुरुष, ये संबंधवाचक में याद रखना कि ये सेंटेंस को दर्शा रहा है, जो मन सो, मतलब जो सो यहाँ आ रहा है, जैसा तैसा जो ना जैसा वैसा ये सब जो ना साथ साथ आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो ना हम लोग देखते हैं पहला पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है कि जो ना मतलब स्त्री और पुरुष दोनों का जन्म बोध कराए उसे कहते हैं पुरुषवाचक। ये होता है 3 तरह का, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, क्लियर रखना। तो उत्तम होता है जो बोलता है, सुनने वाला होता है जो ना मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए वो जाता है अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष, ठीक है। दूसरा हो गया जो ना निश्चयवाचक। निश्चयवाचक जो जिससे किसी जो ना निश्चित वस्तु का बोध होता है, ठीक है, उसे कहते हैं निश्चयवाचक, ठीक है। निश्चयवाचक जैसे यह कलम, वह लड़का, ठीक है ना, तो ये सब क्या निश्चय है, तो निश्चित है। यदि हम कहें जो ना अनिश्चयवाचक, जिससे किसी वस्तु का जो ना पता नहीं चले, जिससे किसी का निश्चित जो ना पता नहीं चले, उसको कहते हैं अनिश्चयवाचक। जैसे कोई मेरा कलम ले गया,
ठीक है ना। कोई हमको मार लिया, कुछ जो है ना सामान लेते हैं ना, अब कुछ सामान में क्या सामान पता नहीं चला, कितना सामान लाना है पता नहीं चला, ठीक है। तो ये हो गया अनिश्चयवाचक। उसके बाद देखिए हम लोग जो है ना संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक होता है कि जिससे जो है ना प्रश्न पूछा जाए, क्लियर ना, जिससे प्रश्न जो है ना, जिस जो है ना सर्वनाम से प्रश्न किया जाए उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम लोग देखते हैं संबंधवाचक, जिससे जो है ना किसी के संबंध का पता चलता है। उसके बाद रहता है निजवाचक, जो स्वयं जो ना अपने लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं निजवाचक। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत है, समझ में आया? तो चलो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन कैसा लगा तुम लोग जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और थोड़ा वीडियो को जाके शेयर भी करना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक जय जय।